आपने बड़ा करीब से देखा है इसाक डार साहब को, जब आप नून लीग का हिस्सा थे। इसाक डार साहब के पास क्या गिदड़ सिंगिया है कि वो मिफ्ता इस्माइल साहब बाकियों को उन्होंने साइड पे कर दिया। अब मुल्क की इस वक्त जो इकोनॉमी है, तमाम अतराफ में एक कंसेंसस है कि डार साहब के गलत फैसलों की वजह से हम इस नहज पे पहुंच गए, लेकिन फिर भी हमें मरियम साहब भी बताती हैं कि जी उनको मौका दें। अब जाहिर है बाकी भी साल्टी वो बेचारे शहबाज शरीफ साहब लाहौर जाके बैठ जाते हैं, डार साहब हुकूमत चला रहे हैं, तो हो क्या रहा है ये? मैं आपको तारीखी बात बताना चाहता हूं। जी शेख साहब, मैं मिनिस्टर इंडस्ट्रीज के साथ इन्वेस्टमेंट भी था। इसाक डार को मुझे रिप्लेस किया गया। इसाक डार की पहली एंट्री मेरे साथ हुई, मुफ्ता के साथ तो अब हुई है ना। अच्छा, पहली दफा ये मुंशी थे इत्तफाक फाउंड्री में, ये अकाउंटेंट थे इत्तफाक फाउंड्री के, इनको लाया गया, ये मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट बने शेख रशीद की जगह पे। और इसाक डार ने कहा कि आप इसको इसलिए ला रहे हैं कि ये आपके ने इससे, उस वक्त इसाक डार ने कहा कोई रिश्तेदारी तो नहीं करनी और कोई आपने इनको अपना हिसाब किताब खाता कर्जे जो लेने हैं ये दे सकते हैं। शेख रशीद का तो कोई कारखानों में दिलचस्पी नहीं है, वो कर्जे क्या लेगा और क्या देगा। पहली लड़ाई इसाक खान की नवाज शरीफ के साथ इसाक डार से हुई। अच्छा, पहली लड़ाई, पहली मीटिंग में ये लड़ाई। मैंने कहा जी मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मुशर्रफ ने हुकूमत संभाली तो सबसे बड़ा जो जुर्माना दिया गया IMF को इसाक डार की वजह से दिया गया कि इसने टेम्परिंग की हुई थी अकाउंट्स में और हिसाब किताब में, मामलों को खराब किया गया था और पता नहीं कितने मिलियन जुर्माना अदा किया। अब ये कोई उस वक्त के शौकत अजीज ही कोई बता सकता है कि कितने मिलियन जुर्माना अदा किया गया कि इन्होंने हेरा फेरी की थी। आज भी ये डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी के माहिर हैं और ये हेरा फेरी करके आए, उल्टी पड़ गई, इनको उल्टी हो गई हैं सारी तदबीरें। आज इसाक डार माशी मैदान में एक अच्छे तरीके से इनका नाम नहीं लिया जा रहा गली मोहल्ले में, और तरह तरह के नाम इनके लिए जा रहे हैं जो इनकी शोहरत की वजह बने हैं। और जिस बुरे तरीके से ये पिटे हैं, ARY तो दिखाता रहता है कि आते सर कहता है कि मैं अभी जहाज पे ही चढ़ा हूं तो लोग समझ गए कि टार्जन आ गया, अरस्तू आ गया और डॉलर की कीमत कम होना शुरू हो गई है, अब आके भुगतें। और इन्होंने देना क्या है जी? ना गैस है, ना बिजली है, ना पेट्रोल है, ना फंडिंग है, और अभी IMF के साथ डील भी मुकम्मल नहीं हुई। आप ये देखें कि IMF के साथ डील भी मुकम्मल नहीं हुई और शरह सूद भी 20% कर दिया है। गरीब ने किधर जाना है? गरीब तो मर गया जी अपने घर के अंदर ही। गरीब तो अपनी घर की चार दीवारी के अंदर रहकर भी उसका गुजारा नहीं हो रहा। अब चाहिए ये कि एक ऐसी हुकूमत आए कि जिन लोगों के फॉरेन गबन के अकाउंट हैं, जिस तरह किंग सऊदी अरब के फरमारवा ने किया, इनको जेलों में डाला जाए, इनकी जायदादों को। आपको पता राजेव ने एक बुफर गन थी जो बाद में उन्होंने गन का नाम तब्दील कर दिया, स्वीडन से आई थी, बिल्कुल तो मुखालफ है जी, स्वीडन से मंगाई गई थी। उसमें तो सारे चौकों में बुफर गनों की तस्वीरें लगा दी कि इसने कमीशन खाई है, राजेव इलेक्शन हार गया। जब नवाज शरीफ ने इलेक्शन मुहिम की तो उसने बुफर गन की नकल की और उसने सरे महल की तस्वीरें शहरों में लगा दी। अब मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहने वाला हूं कि इवन फील्ड की तस्वीरें आप सोशल मीडिया में वायरल कर दें और इलेक्शन सारा जो है ये हर चौक में इनके इवन फील्ड का ये बताएं कि ये किसका है, किसके पैसों से आया, केस है सारा इतना। और ये कहते हैं जनाब ये तो कायमे पे निकाला गया। कोई कायमे पे नहीं निकाला गया। निकाला गया कि ये इवन फील्ड कैसे आया, वो पनामा लीक्स आई, पनामा लीक्स में से ये सारी चीजें निकली। सो अब आप सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह, आज मैं रिट में मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में, वोट का हक मिलने वाला है। सब इवन फील्ड की तस्वीरें जो हैं आम करें कि ये घर है, ये इसकी कीमत है, इसकी वैल्यू लिखें और वन हाइड पार्क की वैल्यू लिखें जो इन्होंने खरीदा, जो इन्होंने वन हाइड पार्क खरीदा। बिल्कुल सही, बैंक के डॉक्यूमेंट्स लगाएं, अकाउंट्स में लगाएं और अपने टेलीफोनों पे लगाएं, वायरल करें उसको।